हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित का रैखिक समीकरण से एक ऐसा प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये क्वेश्चन है, देखिए, दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले दो अंक की संख्या है, तो दो अंक की संख्या है तो एक इकाई होगा और एक दहाई होगा। तो हम लोग वैसे ही मानेंगे, लिखेंगे यहां पे कि माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x है, इकाई का अंक x है, तथा दहाई का अंक, तथा दहाई का अंक y है। दहाई का अंक y है। पहले मानेंगे कि माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ठीक है। अब हमको इकाई का अंक और दहाई का अंक पता लग गया, तो संख्या क्या हो जाए, लिखेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा। चलिए, संख्या आपका क्या होगा, देखिए, जब दो अंकों की संख्या है तो वह तो 10 से ऊपर ही होगा। तो देखिए, ये आपका संख्या हो जाएगा 10, और दहाई पे y को गुणा कर देंगे, आप प्लस उसमें इकाई जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। तो संख्या आपका बन गया 10y प्लस x। संख्या क्या बन गया, 10y प्लस x। अब आगे कह रहा है कि उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो सबसे पहले उसको अंक को पलट देते हैं, तो जो इकाई के अंक पे है वह दहाई के अंक पे हो जाएगा, और जो दहाई के अंक पे है वह इकाई के अंक पे। तो लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या। जब अंक को पलट देंगे तो कौन संख्या बन जाएगी आपका, देखिए 10 तो रहेगा, अब इकाई वाला आएगा दहाई पे और दहाई वाला जाएगा इकाई पे, तो 10x प्लस y, ये आपका संख्या बन गया। अंकों को पलट दिए तो पहला ये अंक नहीं पलटे थे वह था, अंक को पलट दिए तो यह संख्या बन गया। अब आगे जो शर्त बोला है उस शर्त के अनुसार हम लोग क्वेश्चन को अब हल करेंगे। अब देखिए, कह रहा कि दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। तो लिखेंगे प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त आपका जो है उसको लिख लेते हैं। तो क्या कर रहा है कि इन दोनों का योग कितना है, 66 है। तो लिखेंगे 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस y इक्वल टू आपका 66 दे दिया। ठीक है। अब देखिए, 10y और 1y आपका 11y प्लस 10x प्लस x आपका 11x इक्वल टू 66। ठीक है। देखिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 11 से भाग कर देंगे। जब हम लोग 11 से भाग करेंगे तो 11 का में 11 कट जाएगा, यहां से प्लस यहाँ पे x रहेगा, सॉरी यहाँ पे x रहेगा, और ये 11 कट जाएगा, केवल बचेगा x इक्वल टू 66। या इसी को हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई इक्वल टू, ये 11 से कटेगा तो 11 छक्के 6 रहेगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। समीकरण इसको हम लोग एक मान लेंगे, क्या मानेंगे, समीकरण एक। तो यहां से आपका समीकरण एक, x प्लस वाई इक्वल टू 6 निकल गया। ठीक है। तो यहां से एक समीकरण निकल गया। दूसरा शर्त क्या कहता है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो संख्या के अंक कौन कौन है, एक x है और एक y है। तो लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय द्वितीय शर्त क्या है, अंतर। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 2। ये समीकरण नंबर, इसको हम कर लेंगे 2, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल कर देंगे और लगा देंगे हम लोग यहाँ पे विलोपन विधि। क्या लगा देंगे, विलोपन विधि। यही लिख देंगे क्या, विलोपन विधि से, विलोपन
बी भी, ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। हो गया ये। अब देखिए क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो y प्लस में y माइनस से कट जाएगा, y प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। तो x और x आपका 2x इक्वल टू 6 और 2 आपका 8 हो जाएगा। यहां से 8 निकल जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/2। ये कट जाएगा यानी कि 4। तो यहां से आपका x इक्वल टू आपका 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, x का मान 4। अब जब हमको x का मान 4 आ गया तो किसी एक समीकरण में x का मान रख देंगे, हमको y का मान निकल जाएगा। चलिए रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में या 2 में, चलिए एक ही रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, आपका समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम रख देंगे 4। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, x के स्थान पे अब प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 और इधर क्या है, 4 प्लस में जाएगा तो माइनस में। तो इधर y इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए हमको x और y क्या था, x था इकाई का अंक और y क्या था, दहाई का अंक। लेकिन हमको संख्या निकालना है। तो संख्या क्या है, चलिए यहां करते हैं। तो संख्या, तो आपका संख्या था कितना, संख्या था 10y प्लस x। तो 10 तो आपका वैसे ही रहेगा, y का मान आपका 2 आया, 2 भर देंगे, प्लस x का मान आपका 4 आया, 4 भर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 10 दूना आपका 20 और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, 20 और 4 आपका 24। और क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 24 आपका कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे ताकि आप लोग हमेशा ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।